Hello students, welcome to my channel Glorious English by Shubham Sikandar, and in today's session I have brought an advanced English structure for the sake of you all. आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अभी जो चैनल में सारे एपिसोड्स जो मेरे आ रहे हैं बैक टू बैक, जितने भी एपिसोड्स आ रहे हैं और जो भी आने वाले हैं वो सारे एपिसोड्स होगा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का. सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल गाइस, इसलिए कोई भी एपिसोड को प्लीज़ मिस ना करें, स्किप ना करें वीडियोस को एंड पूरा ज़रूर देखना, ठीक है. तो स्ट्रक्चर, आज का स्ट्रक्चर है कांट हेल्प. तो जैसा कि हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, टाइटल है कांट हेल्प. अब ये कांट हेल्प क्या होता है? सो लेट अस नो गाइस इन डिटेल कि कांट हेल्प को किस सिचुएशन में, कहाँ पे और किस सेंस में इस्तेमाल करना है. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस एक्शन 4. एक्शन 4 का मतलब अगेन आई वांट टू टेल यू, एक्शन 4 मीन्स ING वाला फॉर्म, यानी कोई भी वर्ब हो उसमें बस ING चिपका देने का आपका एक्शन 4 तैयार है, ठीक है. तो सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस एक्शन 4 यानी ये होता है फुल स्ट्रक्चर कांट हेल्प का. अब आते हैं सेंस पे. तो किस सेंस पे ये काम करता है? इसका सेंस है के बिना नहीं रह सकता हूँ या फिर के बगैर नहीं रह सकता हूँ, यानी के बिना नहीं रह सकता, के बगैर नहीं रह सकता. इसके लिए शायद मैंने अभी फिलहाल अपने सेशन में प्रीपोजिशन को शुरू नहीं किया है, लेकिन आई वांट टू मेक यू रिकॉल कि इससे रिलेटेड एक प्रीपोजिशनल वर्ड है हमारे पास और वो वर्ड है विदाउट. विदाउट का मतलब भी होता है के बगैर या फिर के बिना, लेकिन आपको पता होगा कि दैट विदाउट वी हैव बीन यूजिंग दिस वर्ड, यूजिंग दिस प्रीपोजिशन, इवन दैट आई मस्ट से सिंस आवर चाइल्डहुड. तो यार अब कुछ अगर एडवांस बेसिक से अगर आपको एडवांस में आना है, क्योंकि अभी का जो डिमांड है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, इफ़ यू वांट टू टॉक टू एनीबॉडी इन एट अ स्ट्रेच मोड, देन आपके पास एडवांस इंग्लिश का कॉन्सेप्ट्स यानी बंच होना चाहिए. जब तक आपका एडवांस इंग्लिश का बंच आपके पास नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, टिल देन आप एक कॉमन स्पीकर, एक बेसिक स्पीकर आप कहलाओगे. एडवांस में आप न जा सकते हैं, ना एडवांस वाले बंदे से आप फेस कर सकते हो, ना बात कर सकते हैं, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर है कांट हेल्प, यानी इसके लिए जो मैंने वर्ड बताया विदाउट भी होता है, लेकिन विदाउट अब हम लोग को यूज नहीं करना है. विदाउट की जगह पे मेरे पास ऑलरेडी एडवांस स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इस एडवांस स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे. तो कांट हेल्प प्लस एक्शन 4, के बिना नहीं रह सकता, के बगैर नहीं रह सकता, ठीक है. चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट ताकि और ज्यादा क्लेरिफाई हो जाए. तो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है गाइस, आई कांट हेल्प लिविंग यू. आई कांट हेल्प लिविंग यू यानी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ठीक है. जैसे कि आई कांट हेल्प लिविंग माई मॉम, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता. नॉट ओनली आई गाइज, बट वी कांट हेल्प लिविंग आवर मॉम्स, या हम लोग अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है. तो जहाँ पे के बगैर, मैंने क्या बोला, सेंस क्या है? के बगैर या फिर के बिना नहीं रह सकता या फिर के बगैर नहीं रह सकता. चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है शी कांट हेल्प ईटिंग वाटर पफ. वाटर पफ का मतलब होता है गुपचुप, या तो गुपचुप को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पफ, यानी वो वाटर पफ यानी गुपचुप खाए बगैर नहीं रह सकती. अक्सर लड़कियों को गुपचुप बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनका फेवरेट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शी को यूज़ किया है कि दैट शी कांट हेल्प ईटिंग वाटर पफ. आप कोई नेम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो, कि दैट राखी कांट हेल्प ईटिंग वाटर पफ, या and suppose that Tanya can't help eating water puff whatsoever. Okay, तो she can't help eating water puff यानी वो गुपचुप खाए बगैर नहीं रह सकती है. आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. जैसे कि he can't help going through the newspaper, यानी वो न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं रह सकता है. यानी आप रीडिंग की जगह पे एक एक्शन होता है, एक न्यू थीम है, जहाँ पे जैसे कि हम लोग बोलते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर या रीड द न्यूज़पेपर, वहाँ पे आप लगा सकते हैं गो थ्रू द न्यूज़पेपर, गो थ्रू द मैगजीन, या गो थ्रू द नॉवेल्स, गो थ्रू द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एक्सेट्रा, या ब्ला ब्ला ब्ला. तो ही कांट हेल्प गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर यानी वो न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं रह सकता है, यानी उसका एडिक्शन होगा कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है, या. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी कांट हेल्प हैविंग अ चैट विथ ईच अदर. तो वी कांट हेल्प यानी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ यूनिटी, या अ यूनिटी. तो वहाँ पे हम लोग वी कांट हेल्प हैविंग अ चैट विथ ईच अदर यानी हम लोग एक दूसरे से गपशप किए बगैर या गप्पे लड़ाए बगैर नहीं रह सकते हैं, या. तो जैसे कि आई कांट हेल्प
टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता हूँ. आई कांट हेल्प ग्रैबिंग एंड कलेक्टिंग न्यू कंसेप्ट फॉर द सेक ऑफ यू ऑल. या मैं आप लोगों के लिए नए कॉन्सेप्ट्स को कलेक्ट किए बिना नहीं रह सकता हूँ, बिकॉज आई केयर यू ऑल गाइज. या यू ऑल आर माइन, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, सो इट्स माई पेनफुल ड्यूटी दैट आई जस्ट कांट हेल्प टू मेक, I can't help making you learn English magically. Yeah, I can't help making you learn English magically. I can't help selecting the new theme, the new concepts. Yeah, I can't help uploading my videos. I can't help shooting. I can't help bearing the pain. Yeah, we can't help visiting. I can't help getting up early in the morning. यानी जो भी हम लोग के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे कि इंसान यानी कोई भी, या फिर एक लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग खाना और पानी के बिना नहीं रह सकता है. अ लिविंग बीइंग कांट हेल्प, अ लिविंग बीइंग कांट हेल्प अलाइविंग, या अलाइविंग फूड एंड वाटर. अ लिविंग बीइंग कांट हेल्प लिविंग फूड एंड वाटर. जैसे मैं गाना गाए बगैर नहीं रह सकता हूँ, या गाना गाए बिना नहीं रह सकता हूँ. आई कांट हेल्प सिंगिंग, वी कांट हेल्प डांसिंग, दे कांट हेल्प कमिंग ओवर हियर. वो लोग यहाँ आए बगैर नहीं रह सकते हैं. तो जिस सेंस में जहाँ पे हम लोग विदाउट लगाते थे, ठीक है, वहाँ पे आज से आपको विदाउट नहीं लगाना है, और आज से आपको लगाना है कांट हेल्प. ये कांट हेल्प जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस एक्शन 4, ये इसका फुल स्ट्रक्चर होता है. के बिना नहीं रह सकता, के बगैर नहीं रह सकता. सो आई कांट हेल्प लिविंग यू ऑल, मैं आप सभी के बगैर नहीं रह सकता. तो कैसा लगा ये सेशन? लेकिन एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, आप केवल मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो प्लीज़ मत देखना, फिर देखना छोड़ ही दीजिए आप मेरे वीडियो को. अगर आप इस कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, या फिर मैंने जो भी कॉन्सेप्ट्स अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ाया, या फिर जो भी मैं प्री प्लान्ड मैंने किया कि दैट आई विल टीच यू इन द अपकमिंग सेशन, उन सारे वीडियोज़ को आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या अगर आप मेरे वीडियोज़ पे कंटिन्यू रहते हैं, मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहते हैं, तो आप मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में इंस्टॉल करिए और उसको प्रैक्टिकली आपको यूज़ करना है. इट मीन्स कि दैट यू हैव टू बिकम अ प्रैक्टिकली परफेक्ट, नॉट अ थ्योरिकली परफेक्ट. या अगर आप थ्योरिकल हो तो मेरे चैनल को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल हैं देन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल गाइस. यू कैन स्टे विद मी दैट लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली. और आज का सेशन कैसा लगा, इससे आप एग्जाम्पल बनाएं, घर पे प्रैक्टिस करिए लाउड में, आईने के सामने जाकर. अगर ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर लेना, और उस कैमरे के सामने आप एक्ट करिए और देखिए कि दैट आपका बॉडी लैंग्वेज आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है या फिर नहीं. क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखना है, ना कि दैट मैं जाता हूँ और वो आता है, इतना नहीं बोलना है. आपको लैंग्वेज सीखना है, तो उसके लिए आपको ये सारे जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी जाकर आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा. ठीक है, तो बिल्कुल आई होप कि दैट आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, मुझे ऑबे करेंगे, एंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे आप लोग. साथ ही मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बैड वॉइस इंडिया. उसमें आप मेरे गिटार कवर सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं. आप मेरे थ्रू इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इंग्लिश के साथ साथ गिटार कवर सॉन्ग भी एंजॉय करिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जाइए और वहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल उस वीडियो को शेयर करना, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन गाइस, बाय बाय.